कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। आप जो है वो एक लिमिट रखें, बच्चों की लिमिट रखें और उसको हाथ में लाएं। ठीक है जी डॉक्टर फैसल आप बताइए। मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग मोस्ट कॉमनली होता ये है कि हमारी सोसाइटी में अ वुमेन्स रोल इसके घर संभालना एंड मैंस रोल इसके पैसे कमा के लाना। बिल्कुल। अब होता ये है कि जो पूरे दिन ऑफिस में होते हैं और बिजनेस या वॉट एवर प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं और घर आते हैं तो दे डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड कि थके हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चा आए और थोड़ा सा तंग करे ना तो द ईजिएस्ट थिंग इज कि दे दो और चुप करा दो। हाँ। ये फादर का होता है, ये हमारे यहाँ कॉमनली होता है। द थिंग इज कि व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चा होना है तो उस वक्त माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो आपका बच्चा आपसे डिटैच्ड रहेगा। ठीक है। आप अगर सिर्फ उसकी मटीरियलिस्टिक नीड्स पूरी करेंगे तो बच्चा आपसे सिर्फ मटीरियलिस्टिक नीड के लिए कांटेक्ट करेगा, और अगर आप उसकी इमोशनल नीड्स पूरी करेंगे तो बच्चा आपके साथ अटैच्ड भी थोड़ा सा बताएं इमोशनल नीड्स किस टाइप की होती हैं बच्चों की? उनके साथ टाइम देना, उनको स्टोरी सुनाना, उनको परहैप्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस वक्त उन्हें सोना है तो उनको सुलाना जो है वो फादर का काम है। ठीक है, फादर का काम है। हाँ हाँ बिल्कुल। सुन लीजिए सारे फादर्स कि फादर का काम है। और क्या काम है जरा बताइए। अगर बाहर जाना है तो फादर जो है वो बच्चों को जो है वो हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा जो है वो ज़रूर एंटरटेनमेंट के लिए लेके जाए। माँ को भी लेके जाए बट बच्चों को ज़रूर लेके जाए। एक चीज़ हमें नहीं भूलनी है कि आज हम अपने जो बच्चे के साथ करेंगे आज से 30 साल बाद हमारा बच्चा हमारे साथ वो ही करेगा। जी हाँ। तो अगर आज हमने अपने बच्चे को निगलेक्ट किया है, आज से 30 साल बाद जब हमें अपने बच्चे की ज़रूरत होगी तो वो हमें कहीं निगलेक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा कॉल भी है, कॉल भी ले लेती हूँ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारा प्यार। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है फैजाना साहिबा? अल्लाह का शुक्र। आज नहीं आई क्या? आज हाँ आज ये छुट्टी पे। आज तो प्यारी सी रोन लग रही है। जी क्या कहेंगे फैजाना साहिबा? मुझे कहूँगी बहुत अच्छी बात ये है कि वाकई हम बच्चों को जो है ना पेरेंट्स अपने से दूर कर देते हैं, फिर बच्चों से शिकायत करते हैं कि बच्चे जैसे हमारे से निगलेक्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है। आपको लगता है आप इस चीज को रियलाइज करती हैं कि अब आपको ये फीलिंग्स होती हैं? बहुत होती कह रही हूँ ना। मेरे बच्चों को पहले की देखे ना माएँ होती थी, हर काम में बच्चों को साथ साथ लेके चलती थी, कोई भी ऐसी बात नहीं करती, कुछ भी होती थी। और आज की मसलत की वजह से बच्चे एक तरफ हो गए और माँ बाप एक तरफ हो गए। फिर बच्चों की मर्जी के सारी बात करने लग जाते हैं तो फिर शिकायतें बच्चों से हम करते हैं कि बच्चे हमें ये नहीं करते या बच्चे आगे वो नहीं करते हैं। ठीक है चले ठीक है। थैंक कुछ डॉक्टर से बात करनी है। जी जी जरूर बात करिए। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा बेटा है 12-13 साल का, वो जैसे पुलाव पकाऊंगी बिरयानी पकाऊंगी तो चावल खा लेगा, लेकिन जब दाल चावल पकाती हूँ ना वो खाते इसके सीने में इतना दर्द होता है वो एकदम बैठ जाता है। अच्छा दाल चावल खाने से? पता नहीं हालांकि इतनी पसंद है उसको दाल चावल के हद से ज्यादा, तो मैंने कहा पता नहीं शायद चावल की जाती, लेकिन वो चावल तो आराम से खा लेगा, लेकिन जैसे दाल चावल खाएगा ना तो सीना पकड़ के बैठ जाता है। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया है, वो किया है तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस, लेकिन मुझे वो है कि क्या है इस बच्चे के साथ जो इतने शौक से खाता है लेकिन 2 चमचे खाने के बाद ना सीना पकड़ के बैठ जाएगा, कह रहा मेरे में यहाँ दर्द बहुत होता है। चलें ठीक है। थैंक यू फैजाना, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए ये कंसेप्ट की बात है, हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि चावल खाने से चावल की ठंडी तासीर होती है, वो सीना खराब हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिठास में हम इंक्लूड करते हैं, चावल आप खा सकते हैं। हाँ बिरयानी एक अलग चीज़ है, वो आप खाएं उसमें खट्टी मीठी चीज़ें डाल दी जाती हैं और सलाद हो जाता है कुछ इस किस्म का, वो नुकसान कर सकता है, लेकिन चावल से मैं समझता कोई नुकसान नहीं है। बच्चे का हमने अपनी सोच बनाई हुई है, सोच बच्चे बनाई हुई, बच्चे का चेकअप बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है जरूर चेकअप करवा दीजिए, तो हमारे यहाँ सोचें बहुत बन जाती है ना, ये सब चीजें बहुत। बट आल्सो एन इम्पोर्टेंट एक बार ना मैंने पेट्रोल पी लिया तो मेरी अम्मी डॉक्टर के पास ले गई, उसने कहा इसने पेट्रोल पी लिया तो ये भागता जा रहा है, कह रहे कोई नहीं पेट्रोल खत्म होगा ये बैठ जाएगा। नहीं बेटा डॉक्टर चेंज किया जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ मेरा ख्याल है कि अम्मी को कहना कि मैंने कहा है कि डॉक्टर चेंज डॉक्टर को दिखाइए। ये जो डॉक्टर होते नहीं है डॉक्टर बन जाते हैं, ये क्यों होते हैं? ये एक अलग इशू है चिंटू, हम बहुत बड़ा इशू, उस पर हम नया जरूर बात करेंगे इसके ऊपर। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम जरा भी फादर्स को पकड़ा हुआ था आपने, फादर्स को पकड़ा हुआ था, और ये भी जरूर बताएं ये कितना जरूरी है कि अगर माँ जो है वो एक चीज एक रूल रख रही है और फादर अगर उस रूल को तोड़ रहे हैं तो वो कितनी प्रॉब्लम बन जाती है। देखिए ये तो शादी के वक्त तय होना चाहिए कि अगर माँ एक चीज कहेगी तो
हस्बैंड जो है उससे अग्री करेगा, और हस्बैंड एक चीज कहेगा तो माँ उससे अग्री करेगी। ठीक है। अग्री जिस चीज से करना है दैट इज अ पॉइंट कि जो चीज सही है उससे अग्री करना है। हस्बैंड सही बात कर रहे हैं तो हस्बैंड से एग्री करना है, वाइफ सही बात कर रही है तो वाइफ से एग्री करनी है। बात यह है कि हमने एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छी तरबियत देनी है, अपने ईगो को नहीं इन्वॉल्व करना है कि जी अम्मी ने कह दिया तो मैं उसके ऑपोजिट हूँ, विच इज़ वेरी कॉमन। कि ये होता है कि जी तुमने ये कहा है तो मैं इसके ऑपोजिट। और उसके सामने, बच्चे के सामने बहुत दफा कह रहे होते हैं, बच्चे के सामने नहीं ऐसे मत करो, क्यों डांट रही हो, किस लिए कर रही हो, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। और बच्चा सीख जाता है कि अच्छा माँ से कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो बाप से मिल जाएगी, और बाप से कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो माँ से मिल जाएगी। तो अगर दोनों और अगर ये दोनों एक वो रखते हैं तो फिर वो दादा दादी की तरफ बढ़ा जाता है या नाना नानी की तरफ बढ़ा जाता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपना सेफ जगह ढूंढ रहा होता है। जब व्हेन वी आर प्लानिंग अ किड, अब तो ये जमाना आ गया है कि हम अपने बच्चे प्लान करते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली हो नहीं जाते। तो व्हेन वी आर प्लानिंग द किड वी नीड टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि जी माँ का क्या रोल होगा, बाप का क्या रोल होगा। और हर साल जिंदगी के हर मरहले में this needs to be defined, what is father's role and what is mother's role, because nobody can replace the roles. सही। अच्छा एक और कॉल है, देखती हूँ कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर, मुना बात कर रही हूँ। जी मुना, क्या कहेंगी? आपका जो फादर्स वाला जो टॉपिक है मैं उसी हवाले से बात करना चाहूँगी। जी जरूर। मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के हैं। आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज, कंट्रोल रूम से आवाज़ बढ़ा दीजिए। हेलो जी जी मुना। हाँ, बात है वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के हैं, और जो मेरा जो बेटा जो है उनके साथ उनका रवैया जो है काफ़ी मतलब एग्रेशन के ऊपर मबनी होता है। अच्छा। बेटी को प्यार, उनका जो झुकाव है बेटी की तरफ है। अब जो बेटा जो है वो ये समझता है कि हर बात में मुझ पर नुक्ताचीनी होती है, ताने तंज, और जैसे बहुत ही यानी गुस्से में बात करना, तो वो कहते हैं कि वो तो मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं जितनी भी अचीवमेंट्स कर लूँ एजुकेशनल या एक्स्ट्रा करिकुलर, मैंने इतनी अचीवमेंट्स, लेकिन मुझे लाइन ड्रॉप हो गई है। आपकी बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आई है। वो मैं ख्याल से सिर्फ ये बताना चाहेंगी उनके फादर जो हैं वो बेटे के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत डिप्रेशन रहता है इन दोनों के बीच, कोई ऐसा की प्रॉब्लम है। मैं ख्याल से जहाँ तक मुझे समझ में आया, फिर से कॉल करके बात कर सकती हैं। अगर फादर, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है कि बहुत सारे फादर्स जो हैं वो अपना एक बहुत सोबर रोल बना के रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। गॉन आर द टाइम्स, ये 1960s के फादर को कॉपी कर रहे हैं। दिस इज 2012। अब जमाना जो है वो चेंज हो गया। अब हमें दोस्ती करनी पड़ती है बच्चों से, रादर देन के हम एक खुदा बन के रहें। बट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अगर किसी कपल को प्रॉब्लम आ रही है बच्चे से डील करने में, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना तो एक बहुत बड़ा हवा हो जाएगा कि जी साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाएंगे भाई? अगर सिर्फ डॉक्टर साहब जैसे पीडियाट्रिशियन के पास जाएं तो इनको अपने एक्सपीरियंस से वही सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है जो हमें जो है वो है। तो कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, दैट्स व्हाट आई वुड से, डिस्कस इट विद द डॉक्टर, बिकॉज अगर डॉक्टर फादर को या मदर को कोई चीज़ कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। ठीक है, रादर देन के एक वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ कह रही है। हाँ, क्योंकि वो समझा नहीं जाता है। यही बातें सारी है कि हमें एक रोल जो है अपने को आइडेंटिफाई करने होंगे, रिकॉग्नाइज करना है कि फादर का रोल क्या है और मदर का रोल क्या है। देखिए इसमें बड़ा सिंपल बात है, जब बच्चा 3 to 4 रहता है ये मदर से अटैच ज़्यादा होता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल गोइंग होता है, तो वो बहुत बाहर की चीज़ों को देखता है, तो उसमें फादर का रोल प्ले शुरू हो जाता है उसके अंदर। अब पेरेंट जो है वो स्कूल टीचर से मिलना है, उनके एक्टिविटी को ख्याल रखना है, ये फादर का काम है। सही। जब ये बच्चा घर में पहुंचता है, फादर को चाहिए कि उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर नजर रखे, बातचीत करे। ये मदर का काम नहीं है बना। ठीक है। मदर का काम है डाइटरी जो है सप्लीमेंटेशन है, जो उनकी हेल्थ है उनको केयर, और इसी तरह का अपने प्लान करना चाहिए। फादर को ज्यादा फ्री भी नहीं होना है बच्चों के साथ। ठीक है। एक अपने लिमिट रखनी चाहिए। हाँ, ये भी नहीं कि वो बच्चा हर रोज वो कंधे पे बैठ रहा है और बच्चों को बाप जो है वो बाप को एक थप्पड़ भी लगा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें वो लिमिट्स क्या होनी चाहिए, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर हम दोनों रोल अपने अपनी जगह प्ले करते हैं तो वो हाँ, ये जो मारपीट का छोटा सा कंसेप्ट है ये दादा के साथ हो जाता है बच्चे के साथ, इसलिए कि वो बुजुर्ग बच्चा होता है ना। लेकिन वो बुजुर्ग जो है वो इतना क्लेवर और शार्प होता है कि बच्चे को उसमें वो मैसेज भी दे देता है। सही,
ठीक ना, इसलिए उसके पास टाइम है वो घर में ऑल द टाइम। फादर ने एक बात करके चलेगा अपने ऑफिस। डॉक्टर मुझे बड़ा एक अहम रोल है इन लोगों का होता है। मुझे बताएंगे कि जहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि फादर और बच्चे के अंदर थोड़ी सी डिस्टेंस आ गया, वहाँ से क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चे के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है, क्या उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है? हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। सेकेंडली, बच्चे को दिल में ये फीलिंग ज़रूर रहेगी कि मुझे निगलेक्ट किया गया है। थर्डली, अगर बच्चा एक बाप अपने बच्चे को प्यार देगा तो वो बच्चा अपने बच्चे को प्यार देना सीख सकेगा। अगर उस बच्चे ने ये सीखा ही नहीं है घर से कि फादर शुड गिव लव टू द सन, वो अपने इस वैल्यू को अपने जनरेशन में कैसे जो है वो लेके जाएगा। सही है। थर्डली ये कि बहुत सारे व्हेन अ सन इज़ ग्रोइंग, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो माएँ नहीं सिखा सकती और माओं को नहीं सिखाना चाहिए। अच्छा, नहीं सिखाना चाहिए। जी, इट इज़ रॉन्ग कि जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माओं के ऊपर डाल दी जाए कि बेटा बड़ा हो रहा है तो बड़े होने में जो चेंजेस आ रहे हैं वो माँ सिखाए। नहीं, ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये फादर का रोल है। ये बेटी को भी और बेटे को भी। बेटी के लिए ये है कि माँ सिखाए, बट बेटे के लिए डेफिनेटली ये है कि प्यूबर्टी के वक्त में फादर जो है वो सिखाए। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा जो है वो मैगजीन से, इंटरनेट से या किसी और से या किसी सीनियर से या बड़े भाई बहन से सीखे। ठीक है। यू नीड टू सिट डाउन विद द सन एंड अंडरस्टैंड। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारे यहाँ, मैं रिलीजन पे बात नहीं करना चाहूँगा लेकिन मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि हर फैमिली में ये चीज़ तय है कि क्या गलत है क्या सही है, और वो गलत के लिए फादर्स हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू टेल द सन्स कि बेटा ये काम गलत है। ठीक है। और एक फादर का एक इम्पैक्ट भी होता है, उनका एक इंप्रेशन होता है। अच्छा, कॉल है, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? जी, मैं जैन शाह बात कर रहा हूँ कराची से। जी, कौन बात कर रहे हैं? जैन शाह, कराची। जैन शाह जी, जैन क्या कहेंगे? जी, आज आपने बहुत अच्छा शो कर रही है मदर से हालिद से, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी भी यही, मैंने इसलिए कॉल की है अपना दिल का बोझ हल्का करने के लिए, क्योंकि मैं 1 साल का था तो मेरी मदर को भी डिवोर्स हो गई थी। अच्छा, सही। तो बस उसके बाद आज तक ना उन्होंने मुझे देखा है ना मैंने उन्हें देखा है। बस अगर वो मुझे देख रही हैं, अगर वो मेरा शो सुन रही हैं तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत सलाम दीजिएगा। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। और एक और बात है, मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है और मेरी मदर ने मुझे कहा था, एक दफ़ा मिली, वो कॉल पे मुझे करती है, छुप के हम बात करते हैं, हमारे घर वाले हमें उनसे बात नहीं करने देते। अच्छा जैन, आप अपना कंट्रोल रूम में जरा नंबर दे देंगे प्लीज? जी मैं दे दूंगा, पर मेरी मदर मुझे देखना चाहती है टीवी पे। अच्छा ठीक है, अच्छा वो तो सही है, लेकिन आप प्लीज अपना नंबर, इनका नंबर जरूर ले लीजिएगा और आप बात करेंगे कि दिल का बोझ क्या हल्का करना चाह रहे हैं। आपका शो हमेशा कामयाब रहे और ऐसे ही करते लीजिएगा, और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं आज। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप दिल का बोझ क्या हल्का करना चाह रहे हैं? क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, क्या फीलिंग्स होती हैं आपको जब आपकी मदर आपके साथ? हमारी ये फीलिंग्स होती हैं कि हमारे डैडी बहुत गुस्से वाले हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, कुवैत में होते हैं, हमारे साथ कोई बिल्कुल रिस्पॉन्स, हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं करते। वो अपने दूसरे बच्चों के साथ बहुत करते हैं। हमें अपनी फुफ्फो ने ला के कराची में रखा हुआ है, मैं कराची में रहता हूँ, तो हमारे फादर भी बहुत गुस्से वाले हैं। वो अपने जो सौतेली बच्चों के साथ है उनके साथ ज्यादा करते हैं, हमें कुछ पूछते तक नहीं है। बस अब मैं क्या करूँ, मुझे एक्टिंग करने का भी बहुत शौक है, अगर मैं उस फील्ड में आ जाऊँ और एक्टिंग भी कर सकता हूँ, बस ये मैं बस शौक है, मैं आ जाऊँ टीवी पे मुझे मेरी मॉम देख लें। अच्छा ठीक है, आपकी मॉम ने आपको 1 साल के बाद से नहीं देखा? वो लाइन ड्रॉप हो गई है। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो थोड़ी सी तवील है, हाँ। तो मुझे ईमेल पे मेरे कांटेक्ट करें, mamsafaisal@gmail.com। हाँ। मेरा नेम उल्टी तरह मामसा फैसल। और फेसबुक पे एक हेल्प की पेज है, डिप्रेशन सेंट्रल, DPRESSIONCENTRAL। दैट आप फेसबुक के सर्च एरिया में जाके आप वो लिखें एंड दैट विल ब्रिंग यू टू दैट प्लेस। अब थोड़ा सा इस पे भी आ जाती हूँ, जो डिस्टर्ब फैमिलीज होती हैं उससे बच्चों का क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे अगर ये हैं, इनको डिवोर्स हो गई है इनकी फैमिली में, तो जो फिर उन बच्चों की, उनकी साइकी किस तरह की होती है, उन बच्चों के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? डॉक्टर साहब, ये अम्मी अब्बू जब लड़ते हैं दोनों, तो बच्चे पे उसका क्या असर पड़ता है? क्या बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं, बच्चे डरते हैं कि क्या ये लड़ाई जो है वो सिर्फ लड़ाई तक है या इससे आगे भी बढ़ सकती है। अच्छा, हमारे पास एक फैमिली भी तो मौजूद है, आप लोग क्या करते हैं जब आप लोगों की आपस में? जाहिर है हर घर में देखें, ये मत कहिएगा कि लड़ाई नहीं होती है, होती होगी यकीनन, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि आप अली के सामने ना बात करें, या किस तरह से प्लान कर रहे हो? जी हाँ, बड़ी कोशिश करते हैं कि बच्चे सामने ना करें, और जो भी है आपस में करें। हाँ। और ये कोशिश तो ये कोशिश होती है आप लोग? गुस्से वाली उनके मुकाबले में ये खामोश हो जाते हैं,
आप बच्चे के सामने बोलती रहती हैं? मैं मतलब इस तरह नहीं कि बहुत ज्यादा लड़ने